इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला हम देखेंगे नज़दीक के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नज़दीक का बोध कराने के लिए क्या होता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है कम एंड सीट बाई मी। तो यहाँ पे बाई का मतलब क्या हुआ, ये जो बाई है इसका मतलब क्या है, नज़दीक के सेंस में है, यानी कि कम एंड सीट बाई मी का मतलब हुआ आओ और मेरे बगल में बैठो। दूसरा एग्जाम्पल है माई हाउस इज बाई द रिवर, माई हाउस इज बाई द रिवर, यानी यहाँ पे बाई का मतलब क्या है, नज़दीक, यानी कि मेरा जो घर है वह नदी के नज़दीक है। दूसरा नंबर का हम रूल देखेंगे तक, यानी कि समय के अर्थ में। इसमें पहला एग्जाम्पल है कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, यानी कि समय के अर्थ में होता है तक, यानी कि जैसा कि एग्जाम्पल है कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। बाय का मतलब क्या है, तक, यानी कि क्या आप काम को कल तक समाप्त कर सकते हैं। इसका तीसरा जो है उसमें क्या है, साधक, यानी कि एजेंट, एजेंसी या मीन्स। इसका एग्जाम्पल देखेंगे द वॉच वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, यानी कि द वॉच वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, घड़ी जो है नौकर के द्वारा चुराया गया। ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि घड़ी जो है नौकर के द्वारा चुराया गया। फोर्थ नंबर रूल देखेंगे, यहाँ पे क्या है, द्वारा के अर्थ में। द्वारा के अर्थ में हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आई विल गो बाई ट्रेन नॉट बाई कार, आई विल गो बाई ट्रेन नॉट बाई कार, यानी कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, नॉट बाई कार, कार से नहीं। रूल नंबर 5 देखेंगे मात्रा के अर्थ में, यानी कि क्या है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे द बुलेट मिस्ड हिम बाई 2 इंचेज, यानी कि द बुलेट मिस्ड हिम बाई 2 इंचेज। इसका क्या मतलब हुआ कि गोली जो है उस व्यक्ति से 2 इंच से चूक गई, यानी कि 2 इंच के कारण क्या है, यानी कि 2 इंच से उस व्यक्ति को गोली लगने से बच गया। रूल नंबर 6 देखेंगे का नाम लेकर, यानी कि ओथ। ओथ का क्या मतलब होता है, शपथ। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल आई ऑलवेज स्वेर, स्वेर का क्या मतलब होता है, कसम खाना। बाई अलमाइटी गॉड, अलमाइटी का क्या मतलब होता है, सर्वशक्तिमान, और गॉड का मतलब भगवान। आई ऑलवेज स्वेर, मैं हमेशा कसम खाता हूँ, बाई अलमाइटी गॉड, यानी कि मैं हमेशा भगवान यानी कि सर्वशक्तिमान भगवान का नाम लेकर कसम खाता हूँ। रूल नंबर 7 पे देखेंगे होकर गुजरना, यानी कि पास करना। जैसे आई केम बाई द फील्ड नॉट बाई द रोड, आई केम बाई द फील्ड नॉट बाई द रोड। इसका क्या मतलब हुआ, ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में लिखा गया है। आई केम बाई द फील्ड, यानी कि मैं मैदान से आया, नॉट बाई द रोड, रोड से नहीं, यानी कि मतलब वह फील्ड से होकर गुजरा, रोड से नहीं, आने के दौरान। रूल नंबर 8 पे देखेंगे के हिसाब से, यहाँ पे क्या है, के हिसाब से। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ही सेल्स एग्स बाय द डजन, ही सेल्स एग्स बाय द डजन का क्या मतलब, ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, ही सेल्स एग्स, वह अंडे बेचता है, बाय द डजन, यानी कि दर्जन के हिसाब से या दर्जन की दर से। रूल नंबर 9 देखेंगे तरीका के अर्थ में, यानी कि मैनर के अर्थ में भी हम क्या है, मैनर को बताने के लिए या मैनर के सेंस में हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आई कॉट द थीप बाय द हैंड, आई कॉट द थीप बाय द हैंड, ये भी सेंटेंस क्या है हमारा, सिंपल पास्ट में लिखा गया है। आई कॉट द थीप, मैंने चोर को पकड़ा, बाय द हैंड, हाथ से, यानी कि चोर को जो पकड़ने का तरीका था वह क्या था कि चोर को मैंने हाथ से पकड़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बाई प्रीपोजिशन को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।